हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उथ पब्लिकेशन साइंस बुक का। तो उथ पब्लिकेशन साइंस बुक है जो एनसीईआरटी पर आधारित है और यह बुक जो है सो रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्मोन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन जो होती है सो क्या होती है और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हार्मोन जो से क्या है। तो हार्मोन जो से एक प्रकार के रासायनिक यौगिक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन जो है एक प्रकार के रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन का शाब्दिक अर्थ जो होती है वो क्या होती है। तो हार्मोन का यानी कि हार्मोन का जो शाब्दिक अर्थ जो होती है यानी उत्तेजित करने वाला पदार्थ होती है या किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है। हार्मोन से संबंधित सही तत्व कौन कौन सी होती है यानी कि हार्मोन से कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं। पहला है कि हार्मोन जो है सो किस प्रकार ग्रंथि द्वारा उत्पादित होते हैं। तो हार्मोन जो होती है सो यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होती हैं। किसके द्वारा होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ये उत्तेजित होती है। किसके द्वारा? इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा उत्तेजित होती है यानी कि अंदर वाले ग्रंथि से उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये उपापचयी अभिकारियों को उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होते हैं क्यों। एक सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं एवं वृद्धि एवं विकास प्रजनन आदि का नियमन व नियंत्रण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन जो से हार्मोन का कार्यकाल जो होती है यानी कि इसका क्या क्या कार्य करने की होती है यानी कि फंक्शन जो इसका होती है सो क्या क्या होती है। तो सजीवों में होने वाली जितना भी होती है यानी कि सजीव में जितना भी जीव जंतु है उसमें जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है। क्या क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास होती है, प्रजनन होती है, नियमन जो होती है, सबको नियंत्रण कौन करती है? तो हार्मोन करती है। कौन करती है? हार्मोन करती है। हार्मोन का जो हार्मोन का स्त्राव जो है शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होती है जिन्हें क्या कहते हैं। तो हार्मोन कहाँ से निकलता है? हार्मोन जो निकलता है सो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। किससे? इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हार्मोन का स्त्राव यानी कि हार्मोन का निकलना शरीर के कुछ भाग से ही होता है। उस ग्रंथियों को क्या किस नाम से जानते हैं? तो उस ग्रंथियों को इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नलिका विहीन ग्रंथियां यानी कि डक्टलेस ग्लैंड किसे कहते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड जो कहते हैं जिसमें नालिका नहीं होती है यानी कि नालिका नहीं होती है उस ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो उसी ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन जो ग्लैंड कहते हैं वो हम लोग उसी को कहते हैं। इसमें क्या होती है? डक्टलेस होती है। क्या होती है? डक्टलेस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड जो कहते हैं सो इंडोक्राइन ग्लैंड को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड जो होती है इसके द्वारा जो स्रावित होती है वो हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होती है। तो हार्मोन का परिवहन जो हार्मोन किससे निकलती है यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन का परिवहन जो होती है वो किसके द्वारा होती है। तो वो परिवहन जो होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर जो से हम लोग लास्ट क्लास में फिनिश किए थे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा इसका जो होती है सो एक जगह से दूसरे जगह परिवहन होती है। अगला क्वेश्चन है कि कशेरुकी जो जंतु होती है कशेरुकी क्या मनुष्य किसके अंतर आता है। तो कशेरुकी के अंतर्गत आता है। तो पूछा जाता है कि कशेरुकी जंतुओं में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। कितने प्रकार की?
3 प्रकार की, वो कौन कौन सा ग्रंथि होती है? तो जैसे आप लोग अभी क्या पढ़ें कि इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है सो क्या होती है? अतः अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन जो बाहरी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो कशेरुकी जंतुओं में से 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस ग्लैंड जो होती है सो कौन होती है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है सो क्या होती है? नलिका विहीन यानी कि उसमें नलिका नहीं पाई जाती है। लेकिन बाहरी स्त्रावी ग्रंथि जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें नलिका पाई जाती है। तो इसमें से क्या होती है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनके स्त्राव को एंजाइम कहा जाता है। इससे जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो इससे जो निकलता है उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। और हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो हार्मोन जो निकलता है सो इंडोक्राइन से निकलता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। क्या इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलती है? वो हार्मोन से निकलती है। उदाहरण में जैसे कि सफ़ेद ग्रंथि हो गया। क्या हो गया? सफ़ेद ग्रंथि हो गया, दूध हो गया, दूध ग्रंथि हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, श्लेष्मा ग्रंथि हो गया। ये सब ग्रंथि जो है से किस प्रकार से है? इसमें नलिका पाई जाती है। तो इस ग्रंथि से यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सब निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एंजाइम के रूप से जानते हैं। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है उसे हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछाता है कि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। और एंजाइम कहाँ से निकलती है? तो एंजाइम जो निकलती है सो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है और फिर आता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसमें से निकलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि हो गया, पैराथाइड ग्रंथि हो गया। ये सब इत्यादि यानी कि कई प्रकार की ग्रंथि होती है जो आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो ग्रंथि जो होती है यानी कि कितना 3 प्रकार की होती है। एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा जो होती है सो मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स यानी कि मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि जो है सो क्या है? तो चलिए मिश्रित यानी कि मिश्रित ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये वही अस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो मिश्रित ग्रंथि में क्या होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों इसमें शामिल होती है। क्या होती है? दोनों शामिल होती है। जैसे कि उदाहरण में अग्नाशय ग्रंथि जो है सो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो या जो है मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि, ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है सो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़ी तथा गर्भावस्था में और भी बड़ी हो जाती है। तो जो पीयूष ग्रंथि जो होती है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। या स्त्रियों में अपेक्षाकृत जो होती है बड़ी होती है, लेकिन जिस समय गर्भावस्था में रहती है यानी गर्भावस्था में जिस समय रहती है गर्भावस्था में उस समय और भी बड़ी हो जाती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाती है? और बड़ी भी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब स्त्री जब गर्भावस्था में रहती है उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है सो और छोटी हो जाती है कि और बड़ी हो जाती है? तो उस समय और बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो से किस यानी कि कहाँ पे पाई जाती है, इसका लोकेशन क्या है? तो कपाल की होती है। कपाल में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो कपाल की एक पाई जाती है स्फेनोइड हड्डी।
कहाँ पाई जाती है? कपाल में एक स्फोइड हड्डी में सेलाट सिरका नामक गड्ढे में होती है। तो इसका लोकेशन पूछा जा सकता है कि इसका लोकेशन यानी कि पीयूष ग्रंथि जो होती है यानी कि प्यूटरी ग्लैंड जो होती है सो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सो सेलाट सिरका नामक एक गड्ढा होती है ये सब स्फेनोनॉइड हड्डी में। किस में होती है? स्फेनोनॉइड हड्डी में सेल्टा सिरका नामक एक गड्ढे होती है उसी में पाया जाता है। और यदि पूछेगा ये सब यदि ऑप्शन में नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, तो यहाँ के कपाल दिया रहेगा। तो पीयूष ग्रंथि किस में पाया जाता है? तो कपाल में पाया जाता है। यदि क्वेश्चन अंदर जाके पूछेगा तो स्फेनोइड हड्डी में रहेगा और तो फिर उसका दिया जाएगा कि सेलाट सिरका नामक गड्ढे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो जो दूध निकलती है ना, दूध निकालने में कौन सी ग्रंथि यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन करने में सहायता करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, पीयूष ग्रंथि जो दूध निकलती है सो पीयूष ग्रंथि मदद करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूटरी ग्लैंड का प्यूटरी ग्लैंड का काम जो से क्या है? तो ये दूध निकालने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण सांवली हो जाता है? तो जब व्यक्ति क्या होती है, जैसे जब कोई व्यक्ति गोरा है, क्या है? गोरा है और कोई भी रंग में है, क्या है? गोरा है और कोई भी रंग में है यानी कि सांवला है, काला है, लेकिन जब वो सूरज के सामने जाता है, सूरज के संपर्क में आती है, जब वो धूप में आने जाने करने लगती है तो उसका रंग जो होती है सो थोड़ा सा सांवली हो जाती है। तो किसके कारण से हो जाती है? तो मेलेनिन के कारण से होती है। तो मेलेनिन की उपस्थिति के कारण फेस का रंग जो होती है सो सांवली हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरज की रोशनी संपर्क में आते ही त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण सांवली हो जाती है? तो मेलानिन उपस्थिति के कारण सांवली हो जाती है। क्वेश्चन है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव किससे होती है? तो मेलाटोनिन जो हार्मोन जो होती है, मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण जो होती है सो कहाँ से निकलती है? तो पीनियल ग्लैंड से निकलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो होती है सो कहाँ से निकलती है? तो पीनियल ग्लैंड से निकलती है। रात व अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव अधिक होती है? तो रात व अंधेरे में रात और अंधेरे में किस हार्मोन अधिक मात्रा में निकलती है? तो मेलाटिन हार्मोन जो होती है यानी कि मेलाटिन जो हार्मोन होती है ना, पूछा जाता है कि मेलाटिन हार्मोन यानी कि रात व अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव जो होती है सो अधिक होती है? तो मेलाटिन हार्मोन जो होती है ना सो अधिक मात्रा में निकलती है रात और अंधेरे में। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एवं उसके कार्य। तो पीयूष ग्रंथि से क्या क्या निकलती है वो हम लोग अब देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से निकलती है यानी कि उससे हार्मोन जो निकलती है से कौन सा निकलता है? सबसे पहले वृद्धि हार्मोन, जिससे हम लोग बोलते हैं सोमेट्रोपिक हार्मोन। तो सोमेट्रोपिक हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। तो ठीक यहीं से पता चल जा रहा है कि इसका कार्य जो होती है सो क्या क्या होती है। तो सोमेट्रोपिक हार्मोन जो होती है यह शरीर की वृद्धि अथवा हड्डियों के वृद्धि का नियंत्रण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमेटिक हार्मोन का काम क्या होती है? तो शरीर को वृद्धि करने में सहायक करती है और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करने में भी सहायता करती है। इसकी अधिकता से भीमकायता यानी कि या एग्रोमेगली विकार उत्पन्न होता है। बोलता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सोमेट्रोपिक हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या क्या उत्पन्न होती है? तो एक्रोमेगली विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होती है एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाती है। इसके अल्पस्राव से बोनापन नामक विकार उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं डवार्फिज्म। डवार्फिज्म मतलब क्या होता है? बोनापेन। इसके अल्पस्राव से यानी कि जब सोमाटिन ये हार्मोन जो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है जब ये कम मात्रा में निकलेगी तब व्यक्ति क्या रह जाएगी? वो कोई भी बच्चा वगैरह जो क्या रह जाए यानी कि बोना रह जाएगी, डवार्फिज्म रह जाएगी। डवार्फिज्म मतलब होता है बोना, यानी कि ये तो बढ़ाने की काम कौन करती है?
तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ही करती है ना। तो सोमेटोट्रोपिक की मात्रा जब अधिक निकलता है तो व्यक्ति को और क्या उत्पन्न हो सकता है, तो जब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अधिक हो जाती है तो उसको जो है एक्रोमिगली विकार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की जब कमी होती है तो व्यक्ति किस प्रकार के, यानी मनुष्य किस प्रकार की रह जाती है, तो बौनापन रह जाती है। तो पूछा जाता है ड्राफिजन रह जाती है किसके कारण, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण। और जो होती है थायरोटोट्रोपिक जो हार्मोन होती है, यानी कि थायरोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं या तो थायराइड प्रेरक हार्मोन बोलते हैं, ये भी कहाँ से निकलती है। तो ये अभी हम लोग देखें कि कहाँ से निकलने वाली सब है। तो ये जो सब है सो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है। तो यहाँ पे देखते हैं थायराइड ग्रंथि क्या करती है, थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उत्पादित करते हैं, यानी कि थायरोट्रोपिक जो होती है ना, सो थायरोट्रोपिक जो होती है सो थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ जो हार्मोन होती है, यानी कि एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होती है ना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ACTH, यानी कि एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह क्या करता है, यह अधिवृक्क ग्रंथि के कार्टेक्स को प्रभावित कर उससे से निकलने वाला हार्मोन को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यह क्या करती है, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होती है यह जनन ग्रंथियों को क्रियाशीलता को प्रभावित करता है और यह दो प्रकार की होती है। तो जनन ग्रंथियाँ जो होती है उसका कार्यशीलता को प्रभावित कौन करती है, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन करता है। और जनन जो होती है इसे कितना प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप क्या देख लिए थे, वहाँ देख लिए थे वो, तो फोलोकिन जो होती है फोलिकल उत्तेजन हार्मोन। तो फोलिकल उत्तेजन हार्मोन ये क्या करती है, तो फोलिकल उत्तेजन हार्मोन जो है सो पुरुष के जो शुक्रजन का होता है उसका उद्दीपन करता है। फोलिकल उत्तेजन हार्मोन जो होती है जिसे बोलते हैं FSH, ये पुरुष में शुक्रजन जो होती है उसका उत्पादन करता है। और स्त्री में क्या करती है, अंडाशय से, स्त्री में क्या करती है, स्त्री में अंडाशय से अंडोत्सर्ग का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोलिकल उत्तेजन हार्मोन का कार्य क्या होती है, तो शुक्रजन को उत्पादन करना होती है, उसको उत्तेजित करता है। और स्त्री में क्या करती है, तो फीमेल में क्या करती है, अंडाशय से अंडोत्सर्ग का उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है LH हार्मोन। LH हार्मोन जो होती है, यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होती है, लुटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या होती है, तो नर हार्मोन में टेस्टोन का निकालना। तो नर हार्मोन जैसे कि पुरुष हार्मोन में क्या करते हैं, टेस्टोन का निकालना किसका काम है, लुटिनाइजिन हार्मोन का। और मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन का निर्माण करना, यानी कि एस्ट्रोजन का निकालना। तो क्वेश्चन पूछा था कि नर से यानी कि मेल से कौन सा हार्मोन निकलती है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलती है। और मादा से कौन सा हार्मोन निकलती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नर से निकलने वाला हार्मोन कौन है और मादा से निकलने वाला हार्मोन कौन है। तो मेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और फीमेल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो उसको निकालने में यानी कि उसको उत्पन्न करने में कौन सहायता होती है, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूधजनक हार्मोन, यानी कि दूधजनक हार्मोन जो होती है वो क्या करती है, तो इससे क्या होती है, दुग्धजनक हार्मोन जो होती है इससे क्या होती है, तो इससे कार्पस लुटिनियम का स्राव होती है। तो दुग्धजनक हार्मोन है, इससे कार्पस लुटेनियम का निर्माण होती है, यानी कि वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है मिलोनोसाइटिक साइट प्रेरक हार्मोन। तो मिलोनोसाइट प्रेरक हार्मोन जो होती है यह क्या करता है, तो पहले भी हम लोग पढ़े कि मनुष्य का त्वचा का काम मेलानिन के कारण क्या हो जाती है, यानी कि सांवली पड़ जाती है। तो
इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मिलोनोसाइट प्रेरक हार्मोन है, ये क्या करती है। तो मानव में यह हार्मोन जो त्वचा पर चकत्ते तथा तिल पड़ने को प्रेरित करता है। ये क्या करता है, जैसे मानव में यह हार्मोन जो होती है ना, जैसे कि होता है त्वचा पर चकत्ते या जो तिल पड़ती है उसको प्रेरित करता है। कौन करता है, तो मिलोनोसाइट प्रेरक हार्मोन करती है। जंतुओं एवं पक्षियों में यह हार्मोन मिलेलिन वर्णक के कणों को फैलाकर त्वचा को रंगीन बना देता है। तो यही हार्मोन जो है कि जंतुओं एवं पंछियों में क्या करती है, यह हार्मोन मिलेलिन वर्णक के कणों को फैलाकर, मिलेलिन वर्णक के कण जितना भी होता है ना, जैसे मिलेलिन के कारण ही सांवला होती है ना, तो इसे से कारण क्या करती है, मिलेलिन वर्णक के कणों को फैलाकर त्वचा को क्या करते हैं, ये रंगीन बना देते हैं। तो ये काम किसका है, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन का है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन और आगे देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से और क्या क्या निकलता है। तो ये होता है एडीएच हार्मोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होती है ये क्या करती है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विकृत के मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण के प्रेरित करती है। यानी विकृत के यानी कि मूत्र वाहिनियों को क्या करते हैं, ये मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण के लिए यानी कि फिर से शोषण के लिए, पुनरावशोषण के लिए प्रेरित करता है। रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रक्तदाब बढ़ाता है। क्वेश्चन पूछता है कि रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर, रुधिर ब्लड जो वाहिनी होती है ना, ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल को सिकोड़ कर रक्त का दाब बढ़ाता है। वो काम किसका है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यह शरीर के जल संतुलन में सहायता करती है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होती है सो शरीर में क्या करती है, यानी कि जल को संतुलित करने में सहायता करती है। इस हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग होती है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होती है, क्या होती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होती है, इस हार्मोन की कमी से यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन जो से एग्जाम में पूछा जाता है कि एटीएच हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाती है, तो उदक में या डायबिटीज इंसिपिडिस नामक की रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन हार्मोन जो होती है पीयूष ग्रंथि से निकलती है, इसका कार्य क्या होती है। तो ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन हार्मोन जो होती है पीड़ा व दुग्ध अस्वार में सहायता करती है। जब व्यक्ति को यानी कि कोई दुख वगैरह पड़ती है तो क्या करती, तो वो बढ़ती है कि पीड़ा और दुग्ध स्राव में सहायक करती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति को पीड़ा हो जाती है ना, पीड़ा जैसे कुछ चीज़ में से दुखी पड़ गया, उसमें सहायता करती है, और दूध स्राव में सहायता करती है। तो दूध मतलब क्या था, जो दूध उत्पादन, दूध निर्माण में यानी कि दूध को निकालने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्राव होता है। तो थाइमस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलता है, तो चलिए देखते हैं। तो थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है सो थाइमोसिन निकलता है। कौन सी निकलती है, थाइमोसिन निकलता है, और दूसरा थायमिन निकलता है, और थायमिन 2 निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन 1 भी निकलता है और थायमिन 2 भी निकलता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस ग्रंथि से आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोबिन का स्राव होता है। तो किस ग्रंथि से आयोडीन युक्त का गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ क्या होती है, यानी कि थायरोग्लोबिन का स्राव होता है। तो थायरोग्लोबिन का स्राव जो होती है वो किससे होती है, तो वो होती है आउटू ग्रंथि से। किससे होती है, आउटू ग्रंथि से होती है। तो क्वेश्चन पूछाता है, थायरोग्लोबिन का निर्माण किससे होती है, यानी थायरोग्लोबिन किससे निकलता है, तो आउटू ग्रंथि से निकलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं। तो कौन सी ग्रंथि होती है जो आँखों में आंसू बनाने में सहायता करती है। तो आँखों में आंसू बनाने की जो सहायता करती है सो वो लैक्रिमल ग्रंथि है। यानी कि लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही आँख में आंसू बहती है।
अगला क्वेश्चन है आउटो ग्रंथि। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या करती है? तो थायराइड ग्लैंड जो होती है इसे कहाँ स्थित होती है? तो श्वास नली, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वास नली या ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों तरफ लेरिंग्स के नीचे होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि श्वास नली है या तो ट्रेकिया है। ट्रेकिया मतलब क्या होता है? वही होता है ना। तो श्वास नली के दोनों तरफ कहाँ पे होती है? लेरिंग्स के नीचे होती है। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन जो है सो क्या है? तो थायरोक्सिन देखते हैं एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की हार्मोन ही होगा। क्या है? एक प्रकार की हार्मोन ही होगा, क्योंकि हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थायरोक्सिन के बारे में। तो कौन सा अंतःस्त्रावी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव को उत्तेजित करता है? तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा अंतःस्त्रावी हार्मोन, यानी कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन को उत्तेजित करता है? तो वो जो हो गया सो कौन सा ग्रंथि है? यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है वो क्या करती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन के निकलने में उत्तेजित करता है, यानी कि सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो आयोडीन जो पाया जाता है सो थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। तो अगले भी बता चुके हैं पीछे भी कि थायरोक्सिन जो से क्या है? तो थायरोक्सिन एक प्रकार की हार्मोन है। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के साथ सहयोग कर शरीर में जल संतुलन का करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा निकलने वाला हार्मोन के साथ, तो पीयूष ग्रंथि वाला द्वारा निकलने वाला हार्मोन के साथ शरीर में जल का संतुलन करता है? तो वो थायरोक्सिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो क्रेटिनिज्म की रोग हो जाती है बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से। अगला क्वेश्चन है जो क्रिटिनिज्म रोग जो होती है उसका लक्षण जो होती है सो किस में होती है? तो 30 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति में, यानी कि वयस्क में, और 4 से अथवा 5 वर्ष का बालक में प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है यौवनावस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? यानी कि किशोर अवस्था में, यानी कि जब व्यक्ति 14 साल की आ गया तो किशोर अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो मिक्सिडिमा की रोग होती है। मनुष्य में लंबे समय तक थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाती है? तो मनुष्य में जब लंबे समय तक थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म रोग जो होती है सो हो जाती है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब हम लोग को कौन सा रोग हो जाती है? घेंघा रोग हो जाती है, जिसे हम लोग ग्वाटर रोग कहते हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है कब? जब हमें घेंघा रोग हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि ग्वाटर रोग होने के बाद थायराइड ग्रंथि की आकार, थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है? तो थायराइड ग्रंथि उस समय बड़ी हो जाती है। ये क्वेश्चन जो से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोइटर रोग से संबंधित तथ्य कौन कौन सी है? तो गोइटर रोग यानी कि जो गोइटर रोग जो होती है, घेंघा रोग जो होती है, किस किस व्यक्ति को हो सकती है, ज़्यादा कहाँ हो सकती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर जो होती है, घेंघा रोग जो होती है, इसे एक सामान्य बीमारी होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक प्रकार की एक सामान्य बीमारी हो जाती है, यानी कि कॉमन बीमारी हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। क्वेश्चन पूछाता है कि पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में किसकी मात्रा कम पाई जाती है? तो आयोडीन का मात्रा जो होती है सो कम पाई जाती है, जिसके कारण उन्हें गोइटर डिजीज हो जाती है, यानी कि घेंघा रोग हो जाती है। और यह पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके में रहने वाले लोग के लिए एक कॉमन बीमारी है। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सी रोग हो जाती है? जब थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से
कौन सी हार्मोन हो जाती है, तो टॉक्सिक गोइटर रोग हो जाती है। लेवोथायरोक्सिन क्या है, तो लेवोथायरोक्सिन जो है वो एक प्रकार की क्या है, तो हम लोग देखते हैं लेवोथायरोक्सिन जो है थायराइड हार्मोन की दवा है। तो एक पूछेगा कि थायराइड हार्मोन की एक दवा के नाम बताएं, तो लेवोथायरोक्सिन जो है सो थायराइड हार्मोन की एक प्रकार की दवा है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अनस्रावी ग्रंथि से स्रावी से नियमित करती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है सो पीयूष ग्रंथि से, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो पैराथाइड ग्रंथि जो होती है ना, सो पैराथाइड ग्रंथि जो होती है सो पिट्यूटरी ग्लैंड से फास्ट काम करती है, यानी कि स्वतंत्र कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि पैराथाइड ग्रंथि जो होती है उससे भी फास्ट कौन करती है, तो पीयूष ग्रंथि से फास्ट करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो पैराथाइड ग्लैंड कार्य करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं परावटु ग्रंथि बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से फास्ट कौन कार्य करती है, परावटु ग्रंथि करती है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करती है, तो मानव शरीर में कौन सा हार्मोन, तो हार्मोन होती है पैराथाइड हार्मोन होती है। कौन सी हार्मोन होती है, पैराथाइड हार्मोन होती है। रक्त में क्या करती है, कैल्शियम और फास्फेट को क्या करती है, विनियमित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो परावटु हार्मोन करता है, यानी कि पैराथाइड ग्लैंड करती है। अगला क्वेश्चन है आधिवरिक ग्लैंड जो है यानी कि ऊपरी विकरीय ग्रंथि या सुप्रानिनल ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो ऊपरी विकरीय ग्रंथि और सुप्रानिनल ग्लैंड जो कहा जाता है, सुप्रारिनल ग्लैंड जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो अधिवृक्की ग्रंथि को कहा जाता है। जिससे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में कौन सा हार्मोन अधिक स्राव होता है। जैसे कि क्रोध आ गया, जब किसी के ऊपर हमको गुस्सा चढ़ गया, और जब हम कहीं पे हमको अचानक डर लगने लगा, मानसिक तनाव या व्यवस्था की अवस्था में कौन सी हार्मोन अत्यधिक स्राव होती है, तो वो हार्मोन जो निकलती है सो एड्रिनल हार्मोन निकलती है। कौन सा निकलती है, एड्रिनल हार्मोन निकलती है। उस समय एड्रिनल हार्मोन काम करती है, यानी कि गुस्सा हो गया, अधिक उत्तेजित हो गया, और क्या हो गया, मानसिक हो गया, डर हो गया, उस समय सपोर्ट कौन करती है, एड्रिनल ग्लैंड करती है, यानी कि एड्रिनल हार्मोन करती है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन को एड्रीन एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो किस हार्मोन को एड्रीनिन एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लड़ो और हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, तो एड्रिनल हार्मोन जो होती है उसी को कहा जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। क्योंकि जब किसी के पास गुस्सा होती है, लड़ाई झगड़ा में जब गुस्से में कुछ भी कर डालते हैं, उस समय यही हार्मोन जो होती है सो निकलती है, यही हार्मोन उस समय काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपातकालीन हार्मोन भी इसी को ही कहते हैं, एड्रिनल को। क्योंकि झगड़ा वगैरह होती है तो एकाएक हो जाता है, यानी कि उस समय आपातकालीन क्या भी कर लेंगे, उस समय पता नहीं रहता है, गुस्से में क्या हो जाता है, तो उस समय यही इसी का काम होता है, एड्रिनल हार्मोन का होता है। अगला क्वेश्चन है एड्रिनल हार्मोन का अल्प स्राव एवं अति स्राव से होने वाला रोग, तो जब एड्रिनल हार्मोन जो होती है जब कम निकलती है तब क्या होती है, जब ज़्यादा निकलती है तब क्या होती है,
तो जब कम निकलेगी तो रुधिर दाब कम होगी, यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब क्या होती है, जब एड्रिनल हार्मोन जब बढ़ती है ना, तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाता है। इसलिए तो व्यक्ति लोग, जब कोई बड़ी व्यक्ति लोग, जब मानव, जब जैसे कि हो गया मनुष्य वगैरह झगड़ा करती है, कोई भी झगड़ा करती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, ताकि वहाँ क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है बढ़ी हुई रहती है। इससे क्या होती है, इससे जब कम होती है तो सोडियम एवं जल का जो होती है ना, सो अत्यधिक उत्सर्जन होती है। चेहरे चेहरे और गर्दन पर त्वचा क्या करते हैं, त्वचा जो से चमकते हैं, लेकिन शरीर में सोडियम और जल का जमाव अधिक होता है, जिसमें से क्या होती है, हड्डियां अनियमित हो जाती है, हड्डियां संतुलन में जो से बिगड़ने लगती है, ये एड्रिनल हार्मोन के बढ़ने से। अगला क्वेश्चन है कौनस रोग। कौनस रोग जो होती है सोडियम एवं पोटेशियम की कमी से होती है, जिससे पेशियों में अकड़न आ जाती है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि जो होती है कौनस रोग जो होती है सर किससे होती है, तो सोडियम और पोटेशियम की कमी से कौन सी रोग होती है, कौनस रोग होती है, जिसमें पेशियों में क्या आती है, अकड़न आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एड्रिनल विरिलिजियम जो है, इसमें स्त्रियों में पुरुष जैसे लक्षण दिखते हैं, यानी कि एड्रिनल विरिलिजियम जो है, इसमें स्त्री में जो होती है, फीमेल में जो होती है, यानी गर्ल्स लोग में ये लक्षण पुरुष के जैसा लक्षण दिखते, जैसे चेहरे पर दाढ़ी आना, मूँछों का आना, आवाज़ मोटी हो जहाँ जाना, बांझपन होना, ये किसके कारण से होती है, जब एड्रिनल ग्रंथि अधिक मात्रा में निकल जाती है, तो इसे बोलते हैं एड्रिनल विरिलिजियम बोलते हैं। तो एड्रिनल विरिलिजियम के कारण ही व्यक्ति जो होती है सो पुरुष का जैसे दिखाई देता है, यानी कि वो क्या बोलती है, फीमेल भी इसमें पुरुष मेल की जैसा दिखाई देती है, यानी कि चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, मूँछों का आ जाता है, आवाज़ उसका मोटी हो जाती है, तो और बांझपन आने की शिकायत होती है इस प्रकार के लोगों में। अगला क्वेश्चन है पेशियों तथा हड्डियों का परिवर्धन जो होती है सो बाह्य लिंगों, बालों के आने व यौन आचरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होती है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि पेशियां हो गया तथा हड्डियों के परिवर्धन, जैसे कि बाह्य लिंगों में जो आती है ना, बाह्य लिंगों में बालों के आने पर यौन आचरण का नियंत्रण किस हार्मोन करती है, तो ये लिंग हार्मोन द्वारा करता है। किसके द्वारा, लिंग हार्मोन द्वारा होता है। जैसे कि ये नर हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन्स, मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि पेशियों तथा हड्डियों का परिवर्धन बाह्य लिंगों जो होती है, बाहर लिंगों जो होती है, बाहर लिंगों वाले बालों के आने व आचरण का नियंत्रण जो होती है सो किस हार्मोन के द्वारा होती है, तो वो लिंग हार्मोन की द्वारा होती है। जैसे कि नर हार्मोन में कौन सी काज करती है, तो एंड्रोजन्स हार्मोन काम करती है, और मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन्स हार्मोन काम करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिका पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावन करती है। तो कौन सी कोशिका है जो पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का निकलने का काज करती है, का स्त्रावन करती है। तो लैंडिंग कोशिका जो है ना, लैंडिंग कोशिका यह पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन को निकालने में सहायता करती है, यानी कि स्त्रावन करने में सहायता करती है। पुरुष विकास हार्मोन किसे कहते हैं, तो पुरुष विकास हार्मोन जो होती है उसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। पुरुष में तो ही निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के संदर्भ में सही तथ्य। तो किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर क्या होती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जब व्यायाम करती है तो उस समय क्या होती है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति यानी कि अभ्यास करती है, एक्सरसाइज करता है, तो उस समय सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होती है उसका उत्पादन जो से बढ़ जाती है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां जो होती है सो प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। पुरुष की जनन ग्रंथियाँ क्या करती है, पुरुष का जो जनन ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या चीज़ का उत्पन्न करती है, तो प्रोजेस्टेरोन का जनन करती है। टेस्टोस्टेरोन जो होती है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो होती है पुरुष में विरसन से स्रावित होने वाला नर हार्मोन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल हार्मोन कौन कौन सी है,
तो प्रोस्टेजेशन जो होती है यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो होती है सो और टेस्टोन हार्मोन जो होती है यानी कि टेस्टोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये कौन सी हार्मोन है यानी कि मेल से निकलने वाले हार्मोन है। मेल में पाई जाती है जो विरसन से निकलने वाली हार्मोन है। और महिला में पूछे तो महिलाओं की अधिविरिकिक ग्रंथि में सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष से निकलने वाला तथा महिलाओं में अधिविरिक ग्रंथि सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण अधिविरिक ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन बढ़ता है। तो प्रतिबल के कारण अधिविरिकिक ग्रंथियों से क्या होती है, अधिविरिकिक ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन जो होती है बढ़ती है। स्त्रियों में किस हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल निकल आता है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि स्त्रियों में किस हार्मोन की अधिक होने से कारण चेहरे पर बाल निकल आते हैं। तो एंड्रोन्स हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर स्त्रियों में के चेहरे पर बाल निकल आते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोपिएपी एंडोस्टेरोन कहते हैं। तो डिहाइड्रोपी एंडोस्टेरोन के कारण से स्त्रियों के फेस पर बाल निकल आती है यानी कि चेहरे पर बाल निकल आती है, तो एंड्रोस हार्मोन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना किस हार्मोन के कारण होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना और चूमना जो होती है सो किस हार्मोन के कार्य करती है, उस समय किस हार्मोन कार्य करती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव जो होती है सो किस ग्रंथि से होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो निकलती है वो पीयूष ग्रंथि से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शिशु जन्म देने के बाद दूध के स्राव करने को प्रेरित करती है। तो जब कोई माँ जो से बच्चे को जन्म देती है तो दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो दूध निकालने के लिए उसमें से कौन सी हार्मोन काम करती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, महिला में पाए जाने वाला प्रमुख सेक्स हार्मोन। तो महिला में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन जो होती है सो कौन कौन सी होती है। तो एस्ट्रोजोन जो होती है ये क्या होती है, ये महिला में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन जो है सो क्या है, ये भी महिला में पाए जाने वाले हैं। और रिलैक्सन जो है सो क्या है, एक महिला में ही पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन का काम क्या होती है। तो एस्ट्रोजन का काम जो होती है सो क्या होती है। तो एस्ट्रोजन जैसे कि होता है, यह एस्ट्रॉइड होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा अस्रावित होती है। तो महिला में सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन पाया जाता है वो किससे द्वारा निर्मित होती है। तो उसका निर्माण जो होती है सो ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा निकलता है। क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा किस हार्मोन का निर्माण होती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होती है जो कि मेल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, यौन अवस्था में यौन लक्षण को प्रदर्शित करती है। ये यौन अवस्था में यानी जवान व्यवस्था में जवानी लक्षण को प्रदर्शित करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होती है सो प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होती है, तो दूध ग्रंथियों का विकास करती है यानी कि दूध इसमें स्रावित होने वाले ग्रंथि को विकास करती है। गर्भधारण के निर्धारण वाला उदाहरण है। गर्भधारण के निर्धारण वाला उदाहरण जो है सो कौन सा हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। रिलैक्सन हार्मोन क्या करते हैं, तो बच्चे के जन्म में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, बच्चे के जन्म में सहायता करते हैं। तो वो क्या हो गया यानी कि मेल से निकलने वाला हार्मोन हो गया। क्या हो गया, मेल से निकलने वाला हार्मोन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लड़कियों में मासिक चक्र का पहली बार आना क्या कहलाता है। तो लड़कियों में जब मासिक चक्र पहली बार आता है तो उसे हम लोग मेनार्की कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कियों में मासिक चक्र जब पहली बार आता है
तो उसे क्या कहते हैं, तो मेनार्की के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है, तो अग्नाशय ग्रंथि जो है इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। अग्नाशय ग्रंथि के बहिःस्रावी भाग से किसका स्त्रावन होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उससे पाचक रस का निर्माण होता है। अग्नाशय से संबंधित सही तथ्य, तो अग्नाशय जो होती है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।